दीजिए अगर आप लोगों को आवाज आ रही हो तो। हम्म। जल्दी बता दिए, आप सभी को आवाज आ रही है तो फिर मैं अपनी बात कहनी शुरू करूं। बताओ। सुनिए, आप सभी जानते हैं कि कल 15 मई लखनऊ हम लोगों ने सत्याग्रह की बात कही थी, और मैंने नहीं, आप लोगों की तरफ से ही था। कारण है कि यूपीएसआई भर्ती जो भी हुई है अपनी सीधी भर्ती 2021, इसकी जो डीबीपीएसटी प्रक्रिया चल रही है, आप सबके सामने है कि अब क्या है। अब मैं कह रहा हूँ किसी मूर्ख को समझाने में ही दिक्कत होगी, कोई दिमाग वाला व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा कि इस भर्ती में हुआ क्या है। सबसे पहले तो एक जिस कंपनी को ठेका दिया गया, वो कंपनी कई राज्यों में बैन थी, जुर्माना लग चुका है, दागी थी, बिना सेंटरों को ऑडिट किए हुए, बिना उनका फॉरेंसिक कंप्यूटरों की जांच किए हुए ठेका दिया, भर्ती हुई। और हम लोग उसी दिन से, जिस दिन से इसके आंसर की आई थी, बात उठा रहे थे कि जिस प्रकार का पेपर था उस प्रकार में 159 150 ये नंबर आना बहुत ही अजीब लगता है। और आप जानते हैं कि हमने, मैं मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं अभी तक जो हुआ। एक छोटी सी ट्विटर कैंपेन भी चलाई थी, यूपीएसआई स्कैम 2021। उसके ऊपर भर्ती बोर्ड का आया कि ये भ्रामक के इस खबरों में ना आए, हमारे सब कुछ देखा है। ठीक है। पहली आंसर की आए हुए कम से कम 5 महीने हुए। आई थिंक 12 दिसंबर को आ गई थी ना भाई, 2 दिसंबर को पेपर खत्म हुआ और 12 दिसंबर को आंसर की आ गई थी। और 12 दिसंबर से 12 जनवरी 1 महीना, फरवरी 2 महीना, मार्च 3 महीना, अप्रैल 4 महीना, और लगभग मई की बात आ जाती है, मिड अप्रैल की, 4 महीने भर्ती बोर्ड कुंडली मारे बैठा रहा। उसके पास भर्ती बोर्ड के मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। कुछ लोग कह रहे थे भर्ती बोर्ड के पास लिस्ट थी किस किस ने चोरी की है, तो मैं उससे ये पूछना चाहूंगा कि भर्ती बोर्ड के पास अगर लिस्ट थी तो उसने इन 4 महीनों में क्यों गिरफ्तारी नहीं की? इन 4 महीनों में एक बार बुलाकर उनसे बातचीत क्यों नहीं की? इन 4 महीनों में चुपके से उस सेंटर पे जाके उसका कंप्यूटर जब्त क्यों नहीं किया? उसको तो कंप्यूटर तक का पता था ना कि किस कंप्यूटर पे किस बच्चे ने पेपर दिया, किस सेंटर पे दिया है। उस कंपनी ने, उस कंपनी की कंप्यूटरों की जांच करके पता लगा लेते ना। इसका मतलब भर्ती बोर्ड ने कुछ नहीं किया। देखा जाए तो जैसा हम लोग सोच रहे थे ना उसने जांच वगैरह की है, वो जांच करता तो ये जो 57 और 2 आज लगा के 59 60 पकड़े गए हैं आज गोरखपुर में जो पकड़े गए हैं, भाई इनको पहले पकड़ लेता ना। इनका रिजल्ट क्यों देता किसी, और इनमें सारे 159 60 58 55 वाले, 150 से ऊपर वाले, बाकियों का नॉर्मलाइजेशन में क्यों खराब करता? इसका मतलब भर्ती बोर्ड ने नहीं किया कुछ भी। अब बात आ जाती है तो ये हुआ कैसे। तो ये घटना शुरू हुई है, वो वाराणसी में जो एक सोहन नाम का कुछ पकड़ा गया था, वो तो ऐसे पकड़ा गया क्योंकि वो सॉल्वर से था, उसके तो मिसमैच हुए थे। बच्चे बहुत दिमागदार थे, मिसमैच वाले सॉल्वर कम लोगों ने बिठाए, ज्यादातर लोगों ने स्क्रीन शेयरिंग वाला तरीका अपनाया। तो ये बात हुई है प्रतीक चौधरी से, ये मसला उठा है। प्रतीक चौधरी का आप ना तो वायरल करते, और वायरल बहुत ज्यादा हद तक किया, इतनी हद तक किया कि वो जो जिम्मेदार अधिकारी थी लखनऊ में, प्राची जी जो आईपीएस हैं, प्राची मैम, उन तक वो बात पहुंची। और जब उन्होंने उस ग्रुप के कुछ बच्चों की बात कही, क्योंकि एक को तो ऐसे सीधे नहीं पकड़ सकते, तब उस दिन 8 10 निकल के आए कि हाँ भाई ये लोग फर्जी हैं। उससे पहले क्या पकड़ नहीं सकते थे उसको? उसका रिजल्ट क्यों दिया? इसका मतलब जो ये वाली बात है कि भर्ती बोर्ड है, वो जांच किया भर्ती बोर्ड के, वो सब फर्जी है। लॉग रिकॉर्ड आदि बाद में देखे गए जब वो धर लिए गए। चलो भैया, दूसरी बात आ जाती है कि अब तो आप लोगों ने बहुत, मिड अप्रैल से इको गार्डन में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनमें महिलाएं भी हैं। दम चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने का, गलत को गलत बोलने का, बहुत जिगर चाहिए, क्योंकि अपना सबको दांव पे लगा होता है। बुलडोजर चला दे सरकार, झूठे मुकदमे में जेल भेज दे, पुलिस वाले पीट दें, लाठी चला दें, मर जाए आदमी, बहुत सारी टेंशन होती है। ना सिर्फ बैठे रहे, उन लोगों ने बहुत सारे और भी तरीके अपनाए कि उनकी बात शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारियों तक पहुंचे। लेकिन एक बात थी कि आपको महाभारत का समय याद होगा,
महाभारत में कितने कितने बड़े बड़े ज्ञानी इन्वॉल्व थे। वहाँ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इधर से देखे तो भगवान श्री कृष्ण तक ने धृतराष्ट्र को जाके समझाया था। भगवान ने दुर्योधन को समझाया था। भगवान, सोचो, ईश्वर आ गया समझाने। लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति धृतराष्ट्र बन जाए तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे फिर क्या करता है कि अब मैंने ये सोच लिया, अब तो मैं इसको पूरा करवा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही भर्तीबूढ़ धृतराष्ट्र बन गया। उसको दुनिया देख रही है, अखबारों में, सब जगह। मेरा 10-12 साल का कैरियर हो गया जब से मैं भर्तियों की तैयारी कर रहा हूं, और 8-10 साल तो भर्तियों की तैयारी करा रहे हैं। मैंने आज तक अपने कैरियर में एक इतनी बड़ी लापरवाही भर्ती नहीं देखी जिसमें इतनी संख्या में गिरफ्तार हो और साफ तौर पे पता चल रहा हो कि इन लोगों ने स्क्रीन शेयरिंग की है। ना वो कंप्यूटर जब्त हुए, ना वो कंपनी के मालिक व अधिकारी गिरफ्तार हुए जिनके सेंटरों पे ये सब कुछ हुआ, ना फॉरेंसिक जांच हुई, और इन्होंने सिर्फ पल्ला झाड़ दे, एक विज्ञप्ति जारी करके कि सत्ता बने, क्योंकि ये जाने नहीं देना चाहते। ये जांच करेंगे तो लोग फंसेंगे कि वो बात वहीं से निकलेगी ना, तुमने ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया, ठेके में तुमने बेईमानी मारी है, तुमने पैसे खाए टेंडर पास करने के, ठीक है, वहां से निकले। फिर जब तुमने इनको कंपनी मालिक, कंपनी के अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ा? साफ तौर पर जिक्र है कि कंपनी का अगर ऐसा कोई भी वाक्य आता है तो कंपनी पर जुर्माना लगेगा, तो टेंडर की शर्तें आप लोग भूल गए। फिर ये बात बाबा जी तक जाएगी तो महाराज जी क्या करेंगे? इनको बर्खास्त करेंगे। तो ये पूरा संगठन है, ये भर्ती बोर्ड ही नहीं चाहता कि ये बात महाराज जी तक जाए। और महाराज जी, क्योंकि वहां से सिंपल सी बात है, महाराज जी को जैसे पता चला कि भाई इतने लोग हैं, सीधी महाराज जी इन पे कार्रवाई करेंगे, इनको घर बिठा देंगे। विश्वकर्मा जी का डीजीपी बनने का नंबर था, आप जान रहे हो। सोचो, जो व्यक्ति चोरी करा रहे हैं, जिनके अंडर, में तो कहूंगा भाई मैंने कुछ किया, भाई आप जानते हो मालिकी जो मुख्य आदमी होता है वही पकड़ा जाता है ना। आपके रहते हुए कैसे 57 लोगों ने चोरी कर ली, 59-60 लोगों ने कैसे चोरी कर ली? हम तो चलो आप पे चलते हैं। फेज 1 में कहां थे? लड़कियों के 158, 159, 160 है, वो उनकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? आपके पास सबके कंप्यूटर लॉग रिकॉर्ड थे, तो सीएलआर था, तो फर्जी बातें, झूठी बातें। मैंने ट्विटर पे भी 8-10 सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब आप में से कोई दे दो। 4 महीने हाथ पे हाथ धरे बैठे थे क्या? क्यों रिजल्ट जारी किया? क्यों नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ बिगाड़ा बच्चों का? अब अगर हम अपनी मांग कर रहे हैं, संवैधानिक मांग कर रहे हैं, तो फिर क्यों आप लोग नहीं आ रहे उसमें? क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम नुकसान करना चाह रहे हैं? बिल्कुल अहिंसक, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम गांधी जी के तरीके से हाथ जोड़ के विनती करके, भाई एक बार जांची तो चाहते, कौन सी भर्ती कैंसिल चाहते हैं, कौन सा री एग्जाम चाहते हैं? हम लोग जांची जो चाहते हैं। तुम देखना, जांच में 15-20 हजार निकलेंगे। जब ये 15-20 हजार निकलेंगे तो मेरिट नीचे आएगी। मेरिट नीचे आएगी तो जिसने मेहनत की है उसका आसानी से हो जाएगा। वो रो तो उसके लिए, रोना तो उसके लिए आ रहा है ना, फिर बच्चे तो मेहनत करना छोड़ देंगे। मैं तो माँ बापों से कह रहा हूं, क्यों करेंगे आपके बच्चे मेहनत जब उनका नंबर ही नहीं आ रहा मेहनत करके, जब सीटें पहले ही बेच दे रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इस सेंटरों में एएसआई की भर्ती हुई है, इन्हीं सेंटरों में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, इन्हीं सेंटरों में दिल्ली पुलिस एसएससी का जीडी का एग्जाम हुआ है। ये कट ऑफ जो हाई जा रही हैं, ये कट ऑफ हाई नहीं जा सकती। नॉर्मल व्यक्ति पेपर देता है, नॉर्मल व्यक्ति तैयारी करता है, इनमें कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते कि पूरा का पूरा रट जाता है दिमाग में। जब चोरी होगी तो भर्ती तो में तो कट ऑफ ऊपर जाएगी जाएगी, नहीं तो वही 2019 में कट ऑफ लगी है और आज 2022 में लगी। 3 साल में कोई भर्ती 3 गुना, बच्चे 3 गुना है नहीं, तो क्या 70 नंबर का फर्क आ जाता है? कोई भी आदमी से आप पकड़ लेना, किसी से पूछ लेना कि इसमें क्या हुआ है। मैं तो कह रहा हूं जो दरोगा लगे हैं, ईमानदारी से उन पे कसम खिला के बोल दो कि इसमें हुई नहीं हुई है, वो बता देंगे किस लेवल की हुई है। और करने वालों में हो सकता है 50% आपको यूपी कांस्टेबल मिले, 50% बता रहा हूं मैं आपको। सही से जांच हुई ना, आपको 50% यूपी कांस्टेबल मिलेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अब एक बात सोचो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि धरने में ही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई गोली तो चलाएंगे। तो फिर संविधान हमारा कहता है कि शांतिपूर्ण आप
कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियारों के। मैं कह रहा हूं नखून भी छोटे करके आ रहे हैं। मैं तो विनती कर रहा हूं कि आप तो सुरक्षा दीजिए, ऐसे उपद्रवियों को हम खुद हवाले करेंगे अगर कोई ऐसा उपद्रव करता है। हमारी मांग है एसआईटी जांच हो। एसआईटी में रेणुका मिश्रा मैम है, और भी अच्छे अच्छे अनिरुद्ध पंकज आईपीएस, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये लोग तह तक निकल जाएंगे। कम से कम 100-150 कंपनी के कर्मचारी नीचे से लेकर ऊपर तक ये सब बर्खास्त होंगे। मैं तो करूँ, क्या पता है नॉर्मलाइजेशन में भी गड़बड़ करते हो, क्या पता है ये आगे तक का ठेका ले लेते हो, क्योंकि इनके पास तो कंप्यूटर के रिकॉर्ड होते हैं, सारे लॉगिन होते हैं डेटाबेस में छेड़छाड़ करने के। हैकिंग से क्या पॉसिबल नहीं है। ना कोई फॉरेंसिक जांच हुई। अरे यार मतलब क्या सोच रखा है, दरोगा की भर्ती कोई ऐसे क्या भर्ती है दरोगा की, मतलब कोई टुच्चे मुच्चे लोग दरोगा बनते हैं क्या? मतलब किस तरीके से भर्ती बोर्ड इस भर्ती को ऐसे नेगलेक्ट करके चल रहा है कि किसी को भी आके खड़े कर दो, नियुक्ति पत्र बांट दो। तो मैं तो भर्ती बोर्ड से कहना चाहूंगा, आर के विश्वकर्मा जी से, श्रीमान एक काम कीजिए, भर्ती बोर्ड के बाहर लगा लीजिए दलाली बोर्ड, और सीटों की बिक्री कर दीजिए, जो ज्यादा बोली लगाई उसको बांट दो। 9,534 वैकेंसी क्यों भर्ती करवा रहे हैं? अब क्यों आप गरीब लोगों का मजाक बना रहे हैं? अगर आपको ऐसी भर्ती करानी है, जांच करने में क्या कोई भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी? 20 दिन में जांच हो जाएगी, 20 दिन में। लेकिन बात है ना, जो बच्चा पेपर दे रहा उसी को जांचनी चाहिए। जो बच्चा 36,000 में बॉर्डर पे, उसको पता है कि तेरे साथ तेरा ना सोना है। मैं तो कह रहा हूँ 60-59-60 चले जाते, क्या हाल होता? 60 मेहनती तो निकल गए होते ना, 60 घरों का तो दियासा बुझ चुका होता। 4 साल 5 साल से वेट कर रहे थे ना, 2017 से वेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे क्या? 15 दिन एसआईटी का वेट नहीं हो सकता? मैं तो तुम लोगों पे छोड़ता हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इसलिए मैं इको गार्डन पे इस पे आ रहा हूं। कल सुबह 9 बजे से अन्न या पानी तब जाएगा जब सच में बोर्ड या तो ये बता देगा हम इस कारण जांच नहीं करेंगे, या ये बता देगा कि हाँ हमारी बात गलत थी, हम लोग जांच बिठा रहे हैं। अब जब पहले दिन ये मैं वीडियो बनाया तो 5,000-6,000 लाइव थे, दूसरे दिन बनाया तो 3,000, तीसरे दिन बनाया तो 2,000, आज 1,000। तो देखो यही होता है भीड़ तंत्र, कि जब भीड़ होती है तो कोई, पर मैं भीड़ के अलावा हिसाब से नहीं चल रहा। अगर मुझे नहीं पता होता, अगर मैं नहीं सोच रहा होता, मैंने एनालिसिस नहीं किया होता विश्लेषण की कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, तो शायद चाहे तुम मुझे कितनी गाली दे देते मैं कभी आवाज नहीं उठाता। अब मैंने सारी चीजें एनालाइज की, तो तब मैंने उस दिन ये वीडियो बनाई कि हाँ भाई हम लोग फिर, अब क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आओगे, वो लोग मिड अप्रैल से बैठे हैं, कितनों की तबीयत खराब होगी होगी, कितने डिमोटिवेट हो गए होंगे। मुझे मेहनतिया का साथ देना। मैंने मेहनत करने की हमेशा बच्चों को बताया है कि तुम्हें मैं जीवन भर मेहनत करने से ही, कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, और मैं उन्हें हारता नहीं देखूंगा, चाहे मर जाएंगे। मैं तो, और हाँ, पुलिस से मेरा निवेदन रहेगा कि हम बहुत ही शांतिपूर्वक, मतलब उपद्रवी अगर बाहर से शामिल होते तो मैं कहता नहीं, हमारी कोशिश होगी कि हम एक उपद्रवी को पकड़ के आपके हवाले करें। तब 2-3 चीजें मेरी सुन लीजिए, कल आप 50 आए 100 आए मुझे नहीं पता। एक तो आपको है ना, कोई भी भड़काऊ नारा नहीं लगाना। सरकार का कोई मुर्दाबाद कुछ नहीं, योगी जी पे मैं पूरा विश्वास है, सरकार पे पूरा विश्वास है, उन जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं है, वो जरूर हमारे साथ न्याय करेंगे। हमें केवल अपनी एसआईटी जांच की मांग करनी है, अदर मांग मैं नहीं करूंगा। आपने परेशान किया, मैं उठ के चलाऊंगा। सेकंड चीज, कोई भी वहां से निकलने की कोशिश नहीं करेगा इको गार्डन के गेट से। हम मर जाएं भूखे प्यासे वहीं, हम निकलेंगे नहीं। बहुत से लोग कहेंगे भर्ती बोर्ड चलते हैं, बहुत से लोग कहेंगे विधानसभा चलते हैं, बहुत से लोग कहेंगे वहां चलते हैं। मैं केवल इको गार्डन, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपने युवाओं को सही चीज की मांग करते हुए उन्हें इको गार्डन में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो हाई कोर्ट ने वहां पे किया है कि वो जगह है, वहाँ और भी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। हम उस गेट के अंदर, वो बड़ा सा गेट है, माननीय काशीराम जी इको गार्डन करके उसका नाम आप सर्च कर लेना गूगल पे, उसके सामने बड़ा सा फव्वारा है। हम वहाँ चुप आराम से 9 बजे बैठ जाएंगे, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तीसरी चीज, अगर कोई उपद्रव करता है, कोई ऐसी भड़काऊ
तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, उसको तुरंत आइडेंटिफाई करना और तुरंत उसको, उससे कोई आपको उससे टच भी नहीं करना, उसकी वीडियो बनाते रहना, वीडियो आप सबको लाइव रखनी है। उसको चुप, वहां पे मौजूद एसआई इंस्पेक्टर कई सारे लोग रहते हैं, उनसे कह दीजिएगा कि ये हमारा सदस्य नहीं है, इसको आप गिरफ्तार कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग आपका ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक मांग के लिए जो आप कर रहे हैं, इसको तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको याद करना है दूसरी चीज, तो इसको हमें नुकसान नहीं होने देना है जरा भी अपने उसका, कोई भी। हाँ, बहुत से लोग कि मेरे पास आने के पैसे नहीं है, वो सब नहीं है, ये सब नहीं है। तो भाई मैं भी कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, आपके साथ प्यासा रह सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपके लिए वहाँ पे, आप कहें कि इमरती और मैं कलाकंद और रसगुल्ले का और आपके लिए पूड़ी सब्जी का इंतजाम करवा पाऊंगा, तो मैं आपको गारंटी नहीं देता। मैं खाऊंगा, मेरी में से आप भी ले सकते हैं, अन्यथा मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा, तो मैं आपकी गारंटी ले ले रहा कि मैं आपको वहाँ पे खाना खिला पाऊंगा। नहीं, मैं ये कह रहा कि बारिश पड़ेगी तो मैं आपको छत दे पाऊंगा। हम उठेंगे तब तो लाश उठेगी, या बोर्ड उन्हें एक पूरा स्पष्टीकरण दे के जांच करवाएगा। माफ़ी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांगिए, आपने, आप अधिकारी हैं, आप गलती करें। पुलिस से एक और मेरा आग्रह है कि ये आप भी व्यवस्था संभाल रहे हैं, आप भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, हम आपके लॉ एंड ऑर्डर को जरा भी भंग नहीं करेंगे। आपसे संयम, हम अनुशासन में रहेंगे, आप जैसा कहेंगे हम जहाँ कहेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, गेट से निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपसे थोड़ी सी सुरक्षा की एक वो लेंगे हम, थोड़ी सी हम एक सुरक्षा कि कोई बाहरी तत्व आके हमारे उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है भैया। और हाँ, आप डरिए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी मांग संवैधानिक है। अगर आपको कोई डरा कर कहता है कि ऐसा ऐसा, तो उससे कह दीजिए कि जिस संविधान को पढ़ के आप अधिकारी बने, दरोगा बने, कांस्टेबल बने, या आप कमिश्नर बने, या कुछ भी बने, इंस्पेक्टर बने, अगर आपको लगता है कि संवैधानिक नहीं है, तो आप सबसे पहले उस संविधान को जला दीजिए जिस संविधान को पढ़ के आज यहाँ पहुंचे। अब सबसे पहले उस संविधान को ठुकरा दीजिए जिसको बनाने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जान दी थी, जिसके लिए कितने सारे लोगों ने, कितने सारे ऐसी ही ज्यादतियां सही थी। अब सभी को पता होगा हमारा मौलिक अधिकार है, और जो अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है और जिस दायरे में दिया, हम उस पूरे दायरे को, दायरे में रहकर ही अपनी एक एक मांग सरकार से करेंगे, बिना किसी झगड़ा, बिना किसी फसाद, बिना किसी एक भी किसी को, मैं कह रहा हूं बातों से भी किसी को नुकसान पहुंचाए बिना शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। एक अपने जितने साथी पहुंच रहे हैं, कोई कमेटी वमेटी वहां पे हम लोग देख लेंगे, अभी तो नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा का आपको विशेष ध्यान रखना है, सबसे आगे की ओर महिलाओं को बिठाना है, आप लोग पीछे की ओर सब बैठे रहेंगे, उठ के कुछ नहीं, हमें एनर्जी को बचाना है, ये लड़ाई लंबी है। मुझे भी नहीं पता, मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कोई प्लानिंग करके आ रहा हूं, मैं किसी से मिला हूं, कोई राजनीति सपोर्ट, कुछ नहीं। हम केवल अपनी अच्छी और एक जो अपनी पवित्र ढंग से हम लोग इसको अपने आज़ाद स्वतंत्र देश में अपने संविधान के दायरे में और अपने संविधान की शक्ति से, जहाँ से शक्ति सबको मिलती है, चाहे वो सरकार हो, एग्जीक्यूटिव हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, हम भी उसी की। कोई अगर मीडिया वाला आए तो उनको बहुत ही सटीक तरीके से, जो भी जब आप बात करें उनसे बहुत सटीक तरीके से बात करनी है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोशिश कीजिएगा, संख्या ही बल सब कुछ है। बोर्ड कल नहीं माना, चौथ साहब पूछ रहे हैं तो अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, यह आमरण अनशन है मेरी तरफ से, तो आमरण अनशन होगा। आप पे कोई दबाव नहीं है, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। अब उन टीचर्स से आपका दिल अगर कहे तो आप सपोर्ट कीजिएगा, जिन लोगों ने यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी आगे मेहनत, बच्चे को मेहनत करनी सिखाई है, आपका दिल ना करे तो कोई बात नहीं। ये तो अपने अपने दिल की, अपने अपने विचारों की, अपने अपने उसूलों की बात, आदर्शों की बात होती है कि
कि आप किसी एग्ज़ाम में चोरी करते हैं, उसको अपना रिजल्ट बताते हैं, या फिर आप मेहनत करके सेलेक्ट करा के अपना रिजल्ट बताते हैं, वो सब समय जानता है, ईश्वर जानता है, उससे हम कोई कुछ नहीं छुपा सकता। और हाँ, चोरी हमेशा एक दिन जरूर पकड़ी जाएगी, वो मैंने की हो या किसी और ने की हो। तो आपको उम्मीद, आप, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हमें केवल एसआईटी जांच की मांग करनी है। एसआईटी बनी हुई है, डीआईजी एसआईटी रेणुका मिश्रा में हमें, उन्हीं के नेतृत्व में हमें एसआईटी की जांच करनी है, मांग करनी है। हमारा सेलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड से कोई, किसी से कोई वाद विवाद नहीं है। आप ही लोगों के लिए कि अगर वो लोग हट गए, जिन लोगों को के शादी का है वो मत आइएगा, कोई बात नहीं, आप घर पर रहिएगा। तो कहानी क्या है कि अब कोई मना कर रहा है, वो तो मुझे नहीं पता कि आप एक्चुअल में क्या ना, एक तो यूट्यूब का है कि किसी को भी कोई भी एक वीडियो बना दे, कल को जिसको पता भी ना हो, वो बच्चे उसको लगता है कि दुनिया बस उतनी सी है। छोड़ो इस बात को, मैं नहीं, आजकल मैं तो देख ही रहा हूँ कि किस अभ्यर्थी में कितनी बुद्धि है, अलग अलग जगह मिलते हैं। बात केवल उसके लिए कि जिसने मेहनत से अपने 7-5 साल का सपना संजोया है, उसके लिए हम पूरी, क्योंकि आपको मेहनत करना सिखाया है, तो मेहनत का फल भी आपको देना जरूर सिखाएंगे। बाकी कल सुबह 9 बजे इको गार्डन में बहुत ही प्यार से, शांति से मुलाकात होगी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर पे जरा भी आंच मत आने देना। हमें अपने सीएम साहब पर, अपने महाराज जी पर पूरा यकीन है। उन जैसा निष्ठावान, उन जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा, और वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होने देंगे। अब आपके ऊपर है। राहुल जी जो पास किए वो मेहनत किए हैं, उनमें कितने मेहनत किए हैं वो तो आप ही जाने, बोर्ड जाने, हम भी जानते कितने मेहनत किए हैं। ठीक है भैया, नकलची नहीं होते, सारे ईमानदार सेलेक्ट होते ना, तो आपको असली में पता चलता क्या होती है, समझे। और मैं तो कह रहा हूँ जो सेलेक्ट अभी सोच रहे हैं ना बेटा, तो तुम 36,000 में सेलेक्ट सोच रहे हो, लास्ट में 9,534 है, उसमें सोचना 4 गुना। ठीक है, तो रुक जाओ, आप जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें। तो कल हम लोग आपको अवेलेबल रहेंगे सुबह 9 बजे इको गार्डन। देखते हैं कि कल सब लोग लाइव रहिएगा, अपने अपने फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिससे भी लाइव कर पाओ, इंस्टा वगैरह से, जिससे कि हमारी पल पल की जानकारी, कि हम लोग कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे, कल को हम पे कोई थोप ना सके कि जिन्होंने ऐसे किया था, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जी पहले इन्होंने ऐसे किया फिर हमने ऐसे किया, तो हमारा एक एक चीज़ रिकॉर्ड होगी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हम तो बहुत शानदार से वादा करो कि कोई भी जो भी आएंगे वो बिल्कुल भी कोई नारेबाजी, गलत कुछ नहीं, अपने अधिकार की मांग, और अधिकार की मांग मेरा विश्वास है कि आपको शांतिपूर्वक तरीके से जरूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। ठीक है भैया, बहुत से लोग इल्ज़ाम भी लगाएंगे, तो नाम तो ईश्वर की दया से खूब है, नाम के लिए सब नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ आप आगे आ जाओ, मैं आपको सबसे पीछे बैठा मिलूंगा, चुप एकदम, आप सबसे आगे आ जाना। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद, मुझे आपकी सपोर्ट अभी भी दिख रही है कि आप कितनी कल सपोर्ट करेंगे। बाकी कल आपको कभी जीवन में मुझ पर आप ये आरोप नहीं लगा पाओगे, या मुझ पर खुद मैं स्वयं अपने पे आरोप नहीं लगा पाऊंगा, खुद से नज़रें मिला पाऊंगा कि हाँ मैंने जिसको जो सिखाया उसको मैंने निभाया भी, बस इसी बात है। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मैंने आपको सारी चीज़ एक बार ट्वीट पढ़ लीजिएगा, ट्वीट पे मैंने कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं, फिर सवाल कैसे हैं, इन्हीं को हम अपने ज्ञापन में कल जो भी हम लोग मीडिया को जो भी देंगे वो सब पूरे सबूतों के साथ नत्थी करके देंगे, कितने गिरफ्तार हुए, कितने गिरफ्तार कहाँ पर हुए। पहले तो वो लोग कहते थे ना कि लखनऊ ही बुला रहे हैं सभी को, तो फिर ये मेरठ और गोरखपुर क्यों पकड़े गए, और ये परसों के बाद ही क्यों पकड़े गए जब ये मुद्दा बहुत हाईलाइट हो गया है। तो बात ये है कि ये भर्ती धांधली बहुत हाई लेवल है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत लोग इसमें नपेंगे। लगता कंपनी के सारे अधिकारी नाप दूंगा अगर मेरे हाथ में जांच आ जाए, या मुझे उस टीम में शामिल भी कर लें, पियोन मान के कर लें, पार्ट टाइम पियोन,
सच बता रहा हूं, सब नपेंगे एक एक से। एक्चुअल में भर्ती बोर्ड ने कोई जांच की ही नहीं, ये तो बस लगे हाथ हो गया। नहीं तो फर्स्ट फेज से अभी तक ये संख्या कई हजार होती। ठीक है भैया, तो चलो कल मिलते हैं इको गार्डन, बहुत प्रेम से प्यार से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।